हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस करी। भाई साहब, आज क्या धमाकेदार दिन था। क्या ज़बरदस्त मूव आए मार्केट के अंदर। खुलते ही मार्केट पहले नीचे की तरफ जाती है, एक सपोर्ट फाइंड आउट करती है और उसके सेकंड हाफ में क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है दोनों तरफ के। बहुत ही ज़बरदस्त मूव्स। आई होप आप लोगों ने किसी एक साइड का मूव ज़रूर कैच किया होगा। मैंने पर्सनली एक साइड का मूव कैच किया था मॉर्निंग में, डाउन साइड, क्योंकि लेवल जैसे ब्रेक हुआ और मेरा पहले ही एम था कि 44,800 के नीचे या 45,100 के ऊपर। कल भी हमने डिस्कस किया था। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। पुट साइड का ट्रेड था, नेगेटिव साइड का ट्रेड था। अपना ठीक ठाक सा प्रॉफिट जो भी टारगेट था बुक किया और उसके बाद बाहर निकल गया। मैं यूजुअली दोनों साइड के मूव्स कैच करने में बिलीव नहीं करता। उसका रीज़न यही होता है कि एक बार जब आपने एक साइड का मूव कैच कर लिया ना, तो दूसरी साइड का मूव कितना वॉयलेंट और कितना अग्रेसिव होगा ये पता नहीं होता। हाँ, पिछले 3-4 दिन से मार्केट ज़रूर कर रही है। वेडनेस फ्राइडे को भी मार्केट ने ऐसा ही किया, मंडे को भी ऐसा ही कुछ बिहेव किया था मार्केट ने, और आज के दिन भी ऐसा ही कुछ बिहेव किया। बहुत ज़बरदस्त मूव मार्केट ने दिया। तो देखते हैं एक बारी फटाफट से डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने क्या हमारे किया है। एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड, मैं पेन फटाफट से लगा लूँ। तो अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे। हमारी नैरो रेंज जो थी उसके ऊपर मार्केट, हाँ ठीक है, सुबह के टाइम पे नीचे आया, लेकिन आप अगर देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, पिछले 3 दिनों से मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट किया। बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है और बहुत अच्छी खासी बाइंग आ रही है, और 3 दिन हो चुके हैं। सेलर्स ने पूरा दम लगा लिया है, 1, 2, 3, और आज तो अच्छा खासा नीचे तक भी लेके खींच के आगे थे। उसके बावजूद देख लीजिए आप कितनी ज़बरदस्त बाइंग आई है। तो मैं ये कहूँगा कि मार्केट को अब हम इस लेवल को थोड़ी इंपॉर्टेंस देनी शुरू कर दें। शायद इसको हम एक सप्लाई ज़्यादा डिमांड एरिया के हिसाब से काउंट करेंगे। ऊपर की ट्रेंड लाइन अभी मैं खींच के रखूँगा तब तक, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती तब तक हम इस पैटर्न को भी चला के रखेंगे। अदरवाइज हम इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं और देखते हैं ये मार्केट यहाँ से आके क्या कमाल करती है। कोई लोग कहेंगे कि यहाँ से अब ये बुलिश फ्लैग टाइप सा बन रहा है, ऐसा कुछ लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। पर मैं नहीं कहता ये बुलिश फ्लैग नहीं है, क्योंकि अगर ये बुलिश फ्लैग होता तो इतना लंबा फ्लैग नहीं होता। ठीक है, इतना लंबा फ्लैग नहीं होता ये। यहाँ पे अगर आप देखो ये बुलिश फ्लैग टाइप सा बना था, तो यहाँ थोड़ी बहुत ही हुई थी कुछ दिन के लिए, हफ्ता 10 दिन या कुछ दिन, ये इतना लंबा फ्लैग नहीं होता। ठीक है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो अभी भी लोअर हाई का ही है। तो ये लोअर हाई तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देती। अब आज के दिन मार्केट ने बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास ही आके थोड़ा क्लोज दिया है। हो सकता है मार्केट अगले 1-2 दिन में इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करे। मैं थोड़े पुराने डाटा के ऊपर भी जाऊंगा, आज दिखाऊंगा आपको, और देखते हैं हम क्या करेंगे। अभी बेसिकली बस ये तो समझ लीजिए कि स्क्वीज अब हमारा काफ़ी हो चुका है। अब कल के दिन अगर मार्केट ने इसके अंदर एक और कैंडल बना दिया ना, तो कमाल ही हो जाएगी भाई साहब। क्योंकि अब यहाँ पे स्पेस अब कम ही कम होती जा रही है। मुझे तो यहीं पे लग रहा था कि मार्केट के पास शायद स्पेस नहीं है, लेकिन मार्केट अपनी जगह खुद बना रही है, देखिए आप। तो ऐसा कुछ हुआ हमारा। एक बारी इसको हम 15 मिनट में भी आके हम चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने 15 मिनट में क्या कमाल किया हमारा। 15 मिनट में देखिए आप, मूव देखिए क्या ज़बरदस्त है कि सुबह के टाइम पे मार्केट हमारी खुलती है और निफ्टी ने ज़्यादा, मेरे को लग रहा था कि गिर रहा है, रादर सॉरी, बैंक निफ्टी निफ्टी फिर भी गिरा था थोड़ा सा। इसने ग्रीन कैंडल बनाया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और उसके बाद थोड़ा ये इसने फॉल किया, एक रीटेस्ट टाइप सा यहाँ पे किया था 5 मिनट में, और फिर नीचे आया। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट फाइंड आउट किया, और उसके बाद जब एक बार इस लेवल को निकाला, तो यहाँ से देखिए ये कॉन्टीन्यूसली 15 मिनट में तो कोई कैंडल हमारी रेड बनी ही नहीं है, ये ऊपर ही भागते चले गए, और बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के पास आके इसने रिस्पेक्ट की है। तो सेकेंड हाफ का मूव काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट था और काफ़ी लोगों को आई एम ट्रैप भी किया होगा। एक बार ऑप्शन डाटा में भी हम चेक करेंगे। अब आते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी को पहले वन डे में देख लेते हैं। वन डे में इसने क्या किस तरीके का कैंडल बनाया है। अभी भी उसी जोन के अंदर ही है। अगर वन डे के अंदर देखें, हाँ ठीक है, हमारे को आज मूव काफ़ी ऊपर नीचे मिल गया था, थैंकफुली बिकॉज ऑफ आवर लेवल्स, बट आप देखो तो उसी जोन के अंदर है। अभी भी ये उस दिन की कैंडल के हाई और लो के बीच में ही फंसा हुआ है। तो कल के दिन भी इसको अगर इसके बीच में से कहीं ना कहीं ऊपर नीचे निकलना पड़ेगा, लेवल हमारा फिर दोबारा, अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, हमारा लेवल फिर दोबारा उसी लेवल में हम रेंज में आके फंस गए हैं। 44,800 नीचे और 45,100 या 45,050 ये ऊपर। इस लेवल को जब तक नहीं ब्रेक करेगा नीचे, हमको बहुत बड़ा मूव नहीं मिलेगा। ऊपर हमारे को ये वाला लेवल ब्रेक चाहिए। तो कल के दिन की एक्सपायरी में थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन पुरानी बात ही मैं कर रहा हूँ, और वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है।
आज सुबह जब मार्केट ने नीचे शार्प डाउनफॉल दिया था तो मेरे को उस टाइम लग रहा था कि चलो डाउनफॉल आ गया, अगर मार्केट यहीं कहीं क्लोज कर देती है तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मार्केट उसके बाद यहीं से अगला अपना पैटर्न कंटिन्यू करे और यहाँ से कहीं नीचे की तरफ निकलना शुरू करे। लेकिन फिर बाइंग आ गई और फिर दोबारा हम अभी वहीं आ गए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे आज के दिन में मूव तो काफ़ी अच्छा आ गया, लेकिन हम हैं उसी जोन के अंदर ही, वही जोन है हमारा, कोई डिफरेंट जोन नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको मार्क कर देता हूँ, इस जोन को ना अब आप दो हिस्सों में बांट लो, ठीक है। इस जोन को दो हिस्सों में बांट लो। एक हिस्सा हमारा ये 45,800 के करीब, यहाँ कहीं पे इसको मैं लगा देता हूँ। तो इसको आप दो हिस्सों में बांट लीजिए, 45,800। इसके ऊपर अगर रहेगा तो हम यहाँ पे तो मैं तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करने वाला। ये हमारा नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन। और ये इसके नीचे वाला जो हमारा एरिया, यहाँ पे थोड़ी वीकनेस, अगर यहाँ से नीचे फिसलता है तो ये एक बार इसको लेवल को टेस्ट करने आएगा तो यहाँ से थोड़ी वीकनेस हमारे को, ये थोड़ा वीक हो सकता है यहाँ पे। और इससे ऊपर अगर हमारा निकलेगा तो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सी साइड का ट्रेड देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा पी साइड का ट्रेड देख सकते हैं। ये हमारा एंटी जेड हमारा बन के निकल के आ जाता है। तो कुछ दिन पहले भी हमने ऐसा ही कुछ किया था, अपने चार्ट को दो हिस्सों में बांट दिया था। इस बार भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा ऐसा ही कुछ करें आप, क्योंकि जिस तरीके का जोन ये अभी बन के निकल के आ रहा है, आप देखिए बिल्कुल सेम लेवल पे क्लोजिंग होती आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। तो ये और कुछ नहीं हमारे लिए। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात इस तरीके से आ जाती है कि अगर ये इस तरीके का वॉयलेंट मूव दे रहा है तो आप ये समझ लो कि जब इस रेंज को ये एक्चुअली में तोड़ेगा तो तब क्या करेगा, कितना ज़बरदस्त धमाका दे सकता है। लेकिन बुरी बात फिर वही आ जाती है कि बार बार वही नंबर देख देख के हम भी थक जाते हैं और फिर ट्रैपिंग होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अगेन मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आज के दिन में आपने अगर अच्छा प्रॉफिट कमा लिया ना तो कल के दिन थोड़ा सा सेफली प्ले करना। ये श्योरिटी से मैं बता देता हूँ आपको, अगर कल के दिन मूव आया अच्छा तो छोटे क्वांटिटी और छोटे पैसे में भी बहुत अच्छा रिटर्न आपको निकल जाएगा, ठीक है। 15 मिनट में आते हैं और एक पुरानी डेट के ऊपर मैं जाता हूँ, आपको मैं बताता हूँ फिर क्या सीन है कल का और क्या गेम प्लान रहेगा। 15 मिनट में सिंपल हमारे को दिख ही रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक था आज सुबह के टाइम में ना, ये इसने निफ्टी ने तो फिर भी एक बार अपनी 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करके थोड़ा पुल बैक दिया था। बैंक निफ्टी नहीं रुका, ये कॉन्टीन्यूसली फॉल करता रहा और कॉन्टीन्यूसली फॉल करके एक जगह रुका और फिर दोबारा इसने नीचे लेवल को टच किया और वहाँ से उसके बाद तो फिर ये ऊपर की तरफ आया है। हालांकि इसने कोशिश अपनी ज़रूर करी थी निफ्टी को थोड़ा नीचे लाने के लिए, लेकिन ये कर नहीं पाया, सक्सेसफुल हो नहीं पाया। निफ्टी ही हमारा ऊपर की तरफ भागता गया, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे तो थोड़ा गेम प्लान जो ओवरऑल था वो हमने अभी बैठे बैठे ही बना लिया है। 44,800, 45,124 इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। इसके नीचे जाएगा हम नेगेटिव साइड का ट्रेड देखेंगे, इसके ऊपर जाएगा हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड देखेंगे। हाँ, अगर इसके एक्सट्रीम्स पे आपको कोई ट्रेड मिलता है तो आप अपने एक्सपीरियंस और रिस्क के हिसाब से यहाँ प्ले कर सकते हो। मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुलती है और एक नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आप नीचे की तरफ प्ले कर सकते हो। अगर यहाँ कहीं खुल के फिर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे कहीं बनाती है तो आप ऊपर की तरफ प्ले कर सकते हो। लेकिन अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही करना, मार्केट बहुत वॉलेटाइल और बहुत अनसर्टेन मूव दे रही है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज के दिन नीचे आने के बावजूद देख लीजिए फिर दोबारा ऊपर की तरफ ये चलेगी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। निफ्टी के अंदर तो हमने बात करी ली है, जब तक ये अप साइड का इस जोन को ब्रेकआउट नहीं देता मैं तो लॉन्ग साइड में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। नीचे की तरफ अगर ये आज के दिन की तरह ही नीचे निकालता है तो ये अब यहाँ पे हमारा जो मेक और ब्रेक लेवल निकल के आएगा निफ्टी के अंदर, मैं कहूँगा 19,550, 575 से 550। 600 से नीचे अगर ये आता है तो हम थोड़ा सा ये बोलेंगे कि ये थोड़ा सा वीकनेस इसमें आनी शुरू हो गई है, हल्का सा वीक मैं कहूँगा इसको। और उसके बाद 575 550 के नीचे हमारे को थोड़ा सा बड़ा मूव मिल सकता है। 500 तो इसने आज भी एक बार को ब्रीच कर ही दिया था, लेकिन ये है कि उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने एक बार 500 के लेवल को जब निकाला था अच्छे से कन्विंसिंगली, तो ये कितना ज़बरदस्त इसने मूव हमारे को उसी एक दिन के अंदर ही दे दिया था। एक्सपायरी डे ही था ये वाला भी, तो कल भी एक्सपायरी डे है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हो सकता है अपसाइड को ब्रेक भी कर जाए, अगर ये इसके ऊपर ही सस्टेन करके टिका रहता है, अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमको सी साइड जाने में, हम अपसाइड को भी प्ले कर लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा छोटा छोटा गेम प्लान है। इस बार का गेम प्लान कोई बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा गेम प्लान हमारा निकल के आ रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने लेवल्स नोट कर लिए
और निफ्टी में हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। निकल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं निकला डाउन साइड की तरफ हम प्ले करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन इस जोन के निकलने के बाद ये 575 530 ये वाला निकल जाए 550 ये वाला थोड़ा सा, तो उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ यहाँ से शार्प डाउन मूव निकल के आ सकता है। अच्छा तो जोन हमारा यही रहेगा 531 के करीब, अगर इसके नीचे आ जाए, पर थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैं इसीलिए 550 को ही 575 550 लेके चल रहा हूँ, इसलिए हम इसको देखेंगे। बाकी देखते हैं कल के दिन क्या होता है। कल के दिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और मैं एक बार बैंक निफ्टी पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ पिछली बार क्या हुआ था। तो कल के दिन हमारी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने हमारे गवर्नर साहब आएंगे और वो कल के दिन बताएंगे कि हमारे जो रेट इंटरेस्ट है वो, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है हमारे यहाँ वो इंक्रीज होने हैं, डिक्रीज होने हैं, या सेम लेवल पे रहेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द लोग तो यही सोच रहे हैं और यही हम कह रहे हैं कि ये सेम लेवल पे रहने चाहिए। अगर ये सेम लेवल पे रहे तो फिर तो हमारे लिए ठीक बात है। अगर इनको कम किया गया तो ये हमारे लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ हो जाएगी और मार्केट उसके बाद काबू नहीं आने वाला, ये बूम करेगा बहुत तेज़ ऊपर। और अगर ये हमारे बढ़ा दिए गए तो फिर ये हमारे लिए काफ़ी नेगेटिव बात हो जाएगी और उसके बाद मार्केट हमारा नीचे की तरफ फॉल करेगा। अब लास्ट टाइम क्या हुआ था उसको भी देख लेते हैं एक बारी। मेरी रीडिंग तो यही है, बाकी मार्केट है कैसे रिएक्ट करती है इवेंट के ऊपर वो हम देखेंगे। इवेंट का जो टाइमिंग यूजुअली होता है आपका 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे गवर्नर साहब आते हैं और अलग अलग बातें बताते हैं। तो उसके बीच में ये अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत वॉलेटाइल मार्केट होती है, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। लास्ट जो हमारी डेट थी वो थी 8 जून, और मैं 8 जून पे आता हूँ और आपको दिखाता हूँ 8 जून को मार्केट ने क्या रिएक्ट किया था। ये भी एक्सपायरी डे ही था, जो 8 जून था ये भी हमारा एक्सपायरी डे ही था। तो एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आप देखो मार्केट खुलती है, ये कोई यहाँ टाइम होगा 10, ये जैसे 9:15 ये, और यहाँ कहीं पे तो ये मार्केट ये जैसे ऊपर जाना शुरू होती है। अब यहाँ पे तो किसी ने कर लिया होगा, मैं एक बार इसको ना रब करके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कैसे बनी थी उस दिन। वो हम एक बार देखते हैं और क्या किया था उस दिन हमने और कैसे हमने मतलब मार्केट ने कैसे बिहेव किया उस दिन। दोनों साइड के मूव मिले थे उस दिन। तो 8 को ये एक्सपायरी डे था, बाय द वे दिस वाज एक्सपायरी डे 2। मार्केट खुलती है 5 मिनट के कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट पे, कोई किसी ने ट्रेड बनाया हो, काफ़ी अच्छा मूव आया था यहाँ पे और काफ़ी प्रीमियम भी काफ़ी तेज़ भागे थे। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे साइडवेज हो गया और उसके बाद जब सेकेंड हाफ में या 12 बजे के बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आना शुरू करता है तो काफ़ी ठीक ठाक इसने मूव दिया था। एक बार नीचे आया, थोड़ा सा रुका और उसके बाद लास्ट के आवर में तो अच्छा खासा गिर गया। और इस डेट पे आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया नहीं था ना कम किया था, सेम रखा था। तो हम सबको यही था कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही थी। लेकिन जैसे ही आरबीआई गवर्नर साहब की स्पीच यहाँ कहीं, ये 11 बजे का टाइम देख रहे हो, ये जैसे ये 11 बजे के करीब यहाँ कहीं ख़त्म होती है तो उसके बाद देख लो कि मार्केट ने उसको फैक्टर इन करके या जो भी पॉजिटिविटी थी उसको लेके मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ ही आना शुरू कर देती है और उसके बाद फिर कंट्रोल में नहीं आई मार्केट, कॉन्टीन्यूसली फिर नीचे की तरफ ही फॉल देती गई। तो मूव तो दोनों तरफ का था। अब हमने कौन सा पकड़ा वो आपने जज करना है कि कल के दिन हम कौन सा साइड का मूव पकड़ सकते हैं। क्या कल के दिन भी ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है। ये मैंने सिर्फ चार्ट इसलिए दिखाया ताकि हम थोड़ा सा प्रिपेयर्ड हो जाएं और हम ये समझ लें कि ज़रूरी नहीं है मार्केट एक साइड को भागे, वो दूसरी साइड को भी भाग सकती है। और पॉजिटिव न्यूज़ को ऊपर नेगेटिव रिएक्ट करना और नेगेटिव न्यूज़ पे पॉजिटिव रिएक्ट करना मार्केट को अच्छे से आता है। हमारे को कैसे ट्रैप करना है वो भी मार्केट को बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो कल के दिन क्वांटिटी साइज थोड़ा सा लिमिट करके चलना। मुझे अभी भी अच्छे से याद है यहाँ पे मैंने कहीं पे ट्रेड बनाया था और इस पर्टिकुलर मूव के अंदर मैंने अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से हाफ क्वांटिटी में ट्रेड किया था और इस मूव के अंदर मैंने पूरा मूव तो कैच नहीं किया, मैं बताऊँ आपको। तो पर इस मूव के अंदर मेरे को उतने पॉइंट्स मिल गए थे कि हाफ क्वांटिटी में भी मैंने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था। मेरे को नॉर्मल पूरी फुल क्वांटिटी यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हाफ क्वांटिटी के अंदर भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है और कल के दिन ऐसा मूव आएगा, काफ़ी वॉयलेंट होगा मूव। वापस आते हैं अपने आज के दिन के चार्ट के ऊपर, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। अब
कई लोग यहाँ पे ये भी वही इसको 15 मिनट पे लगाता हूँ मैं वापस, थोड़ा सा बेटर हो जाएगा हमारे लिए। तो इतना अच्छा वी शेप रिकवरी आया। एक बार ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में हमको अच्छे से पता लगेगा आज हुआ क्या बेसिकली, सॉरी। और थोड़ा सा हम डेटा भी चेक कर लेंगे। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट, मार्केट शुरू में एकदम से नीचे की तरफ धकेली जाती है और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ आ जाती है। उससे हुआ क्या कि ये पुट राइटर्स जो हमारे यहाँ कहीं पे 19,600 के आसपास ये अच्छे खासे खड़े हुए थे, थोड़े से नीचे की तरफ बन गए और इन्होंने थोड़ा सेफ प्ले करने की कोशिश करी है। और 19,600 के आसपास ही आके यहाँ पे इन्होंने अपना मेजर इंटरेस्ट बनाया, 500 के आसपास इन्होंने अपना मेजर बनाया हुआ है। और पुट राइट कॉल राइटर्स तो हमारे ऊपर की तरफ थोड़े ठीक ठाक क्वांटिटी के अंदर है। तो आज के दिन के मेन मूव ने थोड़ा सा इनको भी शायद कंफ्यूज कर दिया है, किसी एक जगह पे एक्यूमुलेटेड नहीं है ये थोड़ा 9500 है, बहुत थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे। हम 628 के आसपास है, अगर आज 632 पे। और ऊपर वाली साइड भी मेरे को मतलब इवन साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा ऊपर इंटरेस्ट है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है इनको भी आज के दिन ना, यहाँ पे भी आप देखो तो इनको भी थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो गई सारे दिन में, समझ नहीं आई होगी इनको कि क्या हुआ है, किस तरफ की पोजीशन बनाए। दूसरी तरफ आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारे 45,000 के वॉरियर्स अभी भी खड़े हुए हैं। इनको पता ही है 45,000 था अभी थोड़ा दूर, और इनको भी पता है कि 44,800 के ऊपर अगर निकला भी तो ये 45,000 तक की जर्नी को क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसके ऊपर ठहरना भी चाहिए, तब जाके ये कहीं डरेंगे। तो ये इतनी आसानी से हटने वाले हैं नहीं। आज के दिन भी हल्का फुल्का यहाँ पे एडिशन ही हुआ है अगर आप देखो, और पुट वालों ने तो यहाँ पे तीनों जगह से अपनी अनवाइंडिंग कर ली थी। ऑफ कोर्स क्योंकि मूव ही इतना डाउनफॉल का आया था, उसके बाद करते 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 ऊपर की तरफ आए। तो पुट के आप राइटर्स अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा है नहीं है। अगर कल के दिन मार्केट को थोड़ा शार्प मूव देना है तो हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ इनको टारगेट करने के लिए जाए। एक्सपायरी वाले दिन आप हमेशा देखना, मार्केट ना सिर्फ सेलर्स को ही टारगेट करने की कोशिश करती है, तभी बड़ा मूव आता है। क्योंकि नॉर्मली तो मार्केट वैसे भी सेलर्स, ऑप्शन सेलर्स की गिरफ्त में ही रहती है, और तभी रेंज बाउंड होकर बैठी रहती है और उनको बैठे बैठे अपना ऑप्शन देके मिलता रहता है ऑप्शन प्राइस का। लेकिन जब उनको डर लगना शुरू होगा, जब वो अपनी पोजीशन को लेके भागेंगे, स्टॉप लॉसेस उनके कटेंगे, उसके बाद ही हमारे को बड़ा मूव देखने को मिलता है। और इसीलिए ओपन इंटरेस्ट देखना ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 45,000 के ऊपर, तो मेरे हिसाब से कल के दिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकले तो ही बात बनती है। लेकिन वहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि निफ्टी जब तक अपने इस हर्डल्स उनको नहीं निकालता तो फिर हम क्या करेंगे। और जैसा हमने पीछे भी देखा है कि मार्केट एक बार ऊपर जाके फिर नीचे आ गई थी पिछली कमेटी की मीटिंग पे। तो हो सकता है कल के दिन भी ऐसा ही कुछ मार्केट कर दे, डबल साइड का मूव दे दे। तो अगर मार्केट ने ऐसा कुछ किया तो हम देखेंगे, देखते हैं कैसा होता है। इंटरेस्टिंग डे होने वाला है कल के दिन। एक बार जरा हम एफ आई आई डी आई का भी डेटा देख लेते हैं। तो एफ आई डी आई में अगर आप देखो आज तो कमाल लाल ही हुआ पड़ा है सारा का सारा। सिर्फ एफ आई आई ने कैश मार्केट के अंदर थोड़ी परचेजिंग करी है 644 करोड़ की। ये क्या है, एक चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बोली थी, मैं आज तो नहीं ला पाऊंगा वीडियो, बट मैं इस वीक में ज़रूर कोशिश करूंगा कुछ शेयर्स के ऊपर, स्पेशली कैश मार्केट के शेयर्स के ऊपर जो एफ एंड ओ के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में ना अच्छी ठीक ठाक तेज़ी बनी हुई है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं वो। जो आजकल जो मेन वीकनेस या जो मेन प्रॉब्लम आपको दिख रही है ना, बड़े बड़े शेयर्स हमारे हैवी वेट्स जो हैं, रिलायंस हो गया, एच डी एफ सी हो गया, जो अभी भी उसी लेवल पे स्टक हुए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जो कैश मार्केट के छोटे मोटे स्टॉक्स हैं ना, उनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी हुई है और इनमें रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। अभी थोड़े दिन पहले जेनटेक के ऊपर 10% का अपर सर्किट लग गया था, और ऐसे कितने ही स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर इस तरीके की मूव आ रही है। तो इनके ऊपर मैं थोड़ा सा करने की कोशिश करूँगा, इस हफ्ते से मैं ज़रूर वीडियोस लाऊंगा। बट उसके अलावा ये देखिए आपके बाकी सब जगह पे यहाँ पे सेलिंग ही सेलिंग है। तो हमारे डी आई कैश मार्केट में बेच के गए, चलो ये तो ऑफ सेट हो गया, इनफैक्ट हमारे कैश मार्केट पे ज़्यादा ही खरीद के गए। उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर वगैरह सब जगह बेच के गए हैं ये बेच के तो चले गए हैं। पिछले कुछ दिनों में भी अगर आप देखो तो ये बेच के ही निकल गए थे हमारे। मैं एक बार थोड़ा पुराना डाटा के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने खरीदा था, और आज के दिन उतना उससे कहीं ज़्यादा। अब कल के दिन का डेटा देखो ना, कल मैं वही बोल रहा था ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। एफ आई इंडेक्स ऑप्शन कितना 936 करोड़, और यहाँ पे 12,000 करोड़ का मुकाबला ही नहीं है आपस में मतलब कि ना। तो इसीलिए मैं कल कह रहा था ज़्यादा मूवमेंट थी ही नहीं। नॉनदलेस ये डेटा हमारा अभी फ़िलहाल के लिए बन रहा है। विक्स थोड़ा सा कम हुआ है, कल के दिन विक्स का इफेक्ट थोड़ा सा मार्केट के ऊपर रहेगा। तो हो सकता है 12 बजे के बाद आपको प्रीमियम में एक डजन सडन ड्रॉप देखने को मिल जाए।
तो उसके लिए थोड़ा सा सचेत रहिएगा। आफ्टरनून में 12:30-1 बजे के बाद ही आप ट्रेड करना, अगर उसके बीच में ट्रेड मत करना, ठीक है। 11 to 12:30 के बीच में आप बिल्कुल भी ट्रेड मत करना, उस टाइम पे विक्स का क्रश होता है। तो एक आईवी क्रश नाम की एक चीज़ होती है, मैं आईवी क्रश नाम की एक चीज़ होती है, मैं प्रॉबेबली वीकेंड पे इसके ऊपर एक लर्निंग वीडियो बना दूंगा। आईवी क्रश क्या होता है और कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे प्रीमियम्स को, और क्या इसका इफेक्ट रहता है। मैं एक चीज़ आपको और शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैंने एक ना ऐसे ही मज़े के लिए ये पोजीशन बनाई थी कुछ दिन पहले। तो ये मैंने पोजीशन मतलब सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए बनाई थी। एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको। तो ओवरऑल ट्रेडिंग के लिए पोजीशन मैंने जो बनाई थी, मैंने 44,200 और 48,000 ऊपर सी, ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बना के मैंने छोड़ दिया था। ये मैंने एक्चुअल पोजीशन नहीं बनाई, वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए मैंने पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ पे ये बनाई थी पोजीशन मैंने मंडे को। 3 दिन के अंदर इतना मार्केट ऊपर नीचे होने के बाद भी यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत गेन ही दिख रहा है। और आप देख लेना कि कल के दिन हमारे को गेन अच्छा खासा इसमें मिल जाएगा, अगर मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त मूव नहीं दिया। हाँ, बहुत बड़ा मूव दे दिया तो हम कुछ कर नहीं सकते। इसको हम एक बारी ना, इस पोजीशन को कल आफ्टरनून में दोबारा से एक बारी देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट हुआ, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या मेरे को देखने को मिल रहा था, और क्या इसमें अच्छा हुआ और क्या इसमें बुरा हुआ। ठीक है जी। तो ये हमारा था सिंपल गेम प्लान है। निफ्टी में हम 600 से नीचे अगर आया तो हम थोड़ा सा नेगेटिव शायद देख सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर 44,800 और वही हमारा जोन है, उसके बीच में ही हम देखेंगे। उसके ऊपर निकला तो वही मैं प्ले करूंगा, नहीं अदरवाइज मैं प्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। लॉन्ग साइड में मेरे को खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यही है बस कि ये ट्रेंड लाइन ये टूट जाए तो उसके बाद हम देख सकते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड्स भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।